नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरेज की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। 21वां क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हमने करे हैं क्लास में डिस्कस करें, जो भी क्वेश्चन वो आपने रिपीट कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। होपफुली नए क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। अभी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अपनी एटलीस्ट 5 या 6 क्लासें हो जाएं, उसके बाद आप ट्राई करिएगा नए नए क्वेश्चंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ और इंग्लिश में आपको पढ़ के बता दूंगा। ठीक है। नोट कर लीजिए हिंदी के स्टूडेंट्स। क्लास ए, बी, सी, इनका औसत स्कोर अपने को दिया हुआ है। ए बी सी का औसत स्कोर हमें दिया हुआ है 83, 76, 85। ओके। और इनमें हमें क्या दिया हुआ है? एक्स, सॉरी, ए और बी का औसत स्कोर हमें अलग से दिया हुआ है। ठीक है। ए और बी का क्या दिया हुआ है, ये इसको अपन दोबारा लिख देते हैं। ठीक है। ए और बी का औसत स्कोर अपने को दिया हुआ है। ए और बी का औसत स्कोर कितना है? 79 है। तथा या जबकि बी और सी का औसत स्कोर है, वो मान लिया अपने पास में दिया हुआ है 81। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें बताना है तीनों का मिला के, तीनों क्लासों का एक है, क्लासों का मिलाकर मिलाकर औसत स्कोर क्या होगा? औसत स्कोर क्या होगा, ये हमें बताना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लें, फिर सोल्व करने की कोशिश करें। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें जरा। हमें दिया हुआ है एवरेज स्कोर ऑफ ए बी सी आर 83, 76, 85 एंड average score of A and B is 79, while average score of B and C is 81. Then find the average score of all three classes. Okay. नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रिवाइज करके इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो देखिए। अब हमें क्या दे रखा है, इन है ए बी सी, तीन क्लासें हैं। इनका औसत स्कोर हमें दे रखा है 83, 76, 85 दे रखा है। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, ए और बी का एवरेज स्कोर दे रखा है, बी और सी का दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इनका क्या ले लेंगे, हम इनको शॉर्ट आउट करके इनको अनुपात फॉर्म में लिखने के लिए एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन आपको मैं टॉपिक बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिगेशन के में कैसे लगाते हैं। जैसे हमें दो डिजिट्स दे दे रखे हों, चलो ये अपन ज़्यादा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार मान लो कि ऐसा होता है, जैसे इन दो का अपने को एवरेज स्कोर क्या दे रखा है, ए और बी का कितना दे रखा है 79, 79 ऐसे लिख लिया। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ सोल्व कैसे करेंगे, 79 माइनस 76, और यहाँ कितना हो जाएगा 83 माइनस 79। तो यहाँ कितना आ गया 3, और यहाँ रेशियो आ गया 4। इसी तरीके से बी और सी का अपने को रेशियो दे रखा है। वो क्या दे रखा है, नहीं सॉरी, औसत स्कोर दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। कितना दे रखा है 81 दे रखा है। सेम चीज इसमें लगाएंगे।
तो अपने पास क्या आ जाएगा 85 माइनस 81। इस साइड में कितना आएगा, सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, ये लाइन यहाँ पे आएगी, तो कितने आएगी बताओ। 76, इसमें से माइनस कर देंगे 79 में से, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो अपने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्या गलती करी है मेरे भाइयों, वो देखो मैं बताता हूँ। लेकिन माइनस और प्लस का यहाँ कोई फर्क पड़ना है नहीं, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 81 में से माइनस कितना करेंगे, 76 को माइनस कर देंगे। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 5 और 4 और 4 दोनों में, दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, तो ये अनुपात क्या बन गया, ए और बी और सी का रेशियो क्या बन गया 3:4:5। ये हमारे पास इन तीनों का नंबर्स का रेशियो किसका आता है। जैसे जो एलिगेशन में रेशियो निकालते हैं वो कैसे किसका आता है, जैसे अपन ने पास ऐसा हो, जैसे प्रॉफिट की वह बात कर रहे हो, जैसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा क्रय मूल्य का। ठीक है, जो नीचे की साइड बट्टे के नीचे की साइड में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका रेशियो आता है यहाँ पे। ये क्या बता रहा हूँ आप लोगों को होपफुली नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो इन सबको छोड़ो, अपने ये ध्यान दो कि ये जो हमारे पास जो रेशियो आया है 3:4:5, ये इनकी संख्याओं का अनुपात आ गया है। किनकी संख्याओं का, ए की संख्या, बी की संख्या और सी की संख्याओं का अनुपात आ गया है। ठीक है, अब हमें पता है ए बी सी का हमारे पास औसत स्कोर कितना है, ए बी सी। ए का कितना है हमारे पास, ए का हमारे पास एवरेज स्कोर है 83, बी का है हमारे पास 76 और सी का कितना है 85। इनकी संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, ये तो स्कोर है, औसत स्कोर है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, औसत स्कोर दिया हुआ है। अब इनकी संख्याओं की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3:4:5, ये हमने निकाली है एलिगेशन से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका औसत स्कोर है, ओवरऑल औसत स्कोर अपन मान लेते हैं 80 है। मान लिया है हमने कि 80 क्या है, ओवरऑल एवरेज स्कोर है। ठीक है, एवरेज का ओवरऑल 80 मान लिया, तो ये कितना ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा हो गया, और टोटल ये संख्याएं कितनी है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ओवरऑल कितना कम हो गया 80 से 4, बी वाला कितना कम हो गया, ये 4 माइनस का आ गया, और इनकी संख्याएं कितनी है 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एवरेज स्कोर से सी का जो स्कोर है, वो एवरेज स्कोर जो अपने माना है 80, उससे कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, और इनकी संख्याएं कितनी है 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमारे पास इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। इनको एड ऑन करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 18। इनको एड ऑन करेंगे तो 9 - 16 + 25, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, बताइए जरा कितनी वैल्यू आएगी। 25 में 9 एड ऑन करें तो 34 आ गए, 34 में से 16 को यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 18। ठीक है, ये 18 आ गया। अब ये 18 पॉजिटिव का आ रहा है, तो आपको लास्ट क्लास से पता होगा कि हमने जो एवरेज मानना है वो कम मान लिया है, तो एक्चुअल में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो 18, 18 में भाग किसका देंगे, टोटल संख्या कितनी है, ए की 3 है, बी की कितनी है 4 है, सी की कितनी है 5 है, इन तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 12, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा औसत कितना आ जाएगा 80 + 3/2 या 81.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होपफुली ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, जो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन करा था
उसका अपडेटेड वर्जन हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, एक और अपडेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी लिखे हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। 9 चीजों, कोई 9 वस्तुएं या आइटम्स हैं जिनका औसत हमें दे रखा है। 9 चीजों का औसत हमें दे रखा है, कितना है? 87 है। पहली 5 9 वस्तुएं हैं, उनमें से पहली 5 वस्तुओं का या चीजों का, पहली 5 वस्तुओं का या चीजों का औसत हमें दे रखा है। औसत 79 है, ठीक है। और अगली 3 वस्तुओं का, अगली 3 चीजों का उनका भी औसत दे रखा है। 3 चीजों का औसत, ये औसत है, औसत 91 92 है। तो हमें बताना है 9वीं चीज का मान क्या होगा, उसकी 9th जो आइटम है या वैल्यू जो वस्तु है, उसकी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मान कितना होगा, ठीक है। मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। एवरेज ऑफ 9 थिंग्स आर 87 and average of first 5 things are 79, and also average of next 3 items या things are 92. Then find out the value of 9th thing. Okay, चलो होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वे आउट हमारा क्या हो सकता है, हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? 9 वस्तुओं का वैल्यू कितना है? एवरेज 87 है, तो टोटल वैल्यू ये आ गई मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये बराबर होगी फर्स्ट जो 5 वस्तुएं हैं उनका औसत स्कोर कितना? 79 प्लस नेक्स्ट 3 का कितना है? 92। अब ये वस्तुएं टोटल कितनी होगी? 5 यहाँ हो गई, 3 यहाँ हो गए, 8 हो गई, एक वस्तु और बच गई, तो उसकी वैल्यू एक की कितनी मान लो? x मान लो। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63, और 9 8 72 और 6 78, 78 3 हो गया, 783 आ गया। इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 पंजे 45, 4 7 चौक 28 और 4 32, 325 आ गया। प्लस 3 को 92 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 6 और 27, प्लस x सेम रहेगा। अब यहाँ इनको ऐड ऑन करेंगे, 783 तो इधर रह गया, इनको प्लस करा तो कितना आ गया? 5 को 6 में ऐड किया तो 1, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 प्लस x आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से कितने निकाल सकते हैं अपन? x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, बताओ? q एट 81 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने देखो सही सही करा है, ये चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, 6 9 9 72 72 6 78, ठीक है।
9 बजे 45, 4 7 बजे 35 और 4 39 होते हैं। तो 395 आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या आएगा 395, यहाँ पे अपने गलत लिख दिया था। और इनको ऐड ऑन करेंगे तो 9 5 और 6 11, 1 9 और 7 16, 1 और 17। यहाँ ये आएगा। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 671। अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 और 1 और 1, 112 इसका आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए आप। ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। हमें पता है 9 वस्तुएं हैं, जिनमें से पहली 5 वस्तुओं का हमें औसत दे रखा है, उसके बाद में अगली 3 वस्तुओं का औसत दे रखा है, और उसके बाद में एक वस्तु बच गई, 9th जो टर्म है वो बच गई। इन टोटल का सम कितना, नहीं सॉरी, औसत कितना दे रखा है 87। फर्स्ट 5 का औसत हमें कितना दे रखा है बताइए 79। अगले वाली 3 का औसत कितना दे रखा है 92। 9th का अपने से पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज देखिए, ओवरऑल एवरेज कितना है सारी की सारी वस्तुओं का 87। फर्स्ट 5 का कितना कम हो गया 87 की बजाय, 87 में से 979 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 8। कितनी टोटल वस्तुएं हैं 5, तो मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, कितना कम हो गया 40 से। अब 3 वस्तुएं, अगली 3 वस्तुएं हैं, वो उनका औसत कितना है 92, बट सारी वस्तुओं का औसत कितना है 87। तो कितना ज्यादा है 5 से ज्यादा है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी संख्याएं हैं ये 3, ये तो 3 आ गई, तो वैल्यू कितनी हो गई 15। और ऑल इनका यदि एड ऑन करें इस और इसका, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वैल्यू -25 से कम आ रही है। तो हमें पता होना चाहिए ये वस्तु, ये वैल्यू, यदि ये शुरू की हमारी वैल्यू है 8 वैल्यूज हैं, 8 वस्तुएं हैं, उनकी वैल्यू 25 कम है। अभी तक हमने ये स्टार्टिंग की 8 वैल्यूज की कैलकुलेशन करी है, और उसमें है 25 वैल्यूज से पीछे चल रहे हैं, 25 क्वांटिटीज से पीछे चल रहे हैं। तो हमें पता होगा ये एवरेज को बनाए रखने के लिए, 87 एवरेज बनाए रखने के लिए क्या होगा, जो 9th वैल्यू है उसमें 80 ये 25 ऐड ऑन हो जाएगा। तो 87 में हमने क्या किया 25 ऐड करा, तो हमारे पास क्या आ गया 112। ये हमारा आंसर हो गया, हमें 9th वैल्यू ही पूछी है। मुझे पता है काफी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है, आराम से आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें क्या पता है, हमारे पास 5 वस्तुएं हैं स्टार्टिंग में, जिनका औसत हमें दे रखा है कितना 79। इसके बाद में 3 वस्तुएं और हैं, जिनका हमें औसत दे रखा है कितना 92। और टोटल वस्तुएं हैं कितनी 9 वस्तुएं हैं। ये 9th टर्म, एक टर्म और आ गई यहाँ पे, 5 वस्तुएं यहाँ हो गई, 3 यहाँ पे हो गई, ये 9th टर्म जो अकेली है वो यहाँ पे आ गई। तो टोटल इनका औसत स्कोर कितना हो गया 87। एक चीज देखने वाली है, स्टार्टिंग की जो 5 वस्तुएं हैं उनका औसत, ओवरऑल औसत जो 87 है उससे कितना कम है। इसको 87 से माइनस करा तो माइनस का 8 आ गया। टोटल वस्तुएं कितनी है 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 40। यहाँ पे ये 92 है इन 3 वस्तुओं का औसत, लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है 87 है। तो 87 से ये कितना ज्यादा है 5 से ज्यादा है। कितनी टोटल वस्तुएं हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 15। और यहाँ पे कितनी आई थी -40। तो यहाँ का ओवरऑल देखें तो -40 में से +40 ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया -25। कहने का मतलब क्या हुआ
कि जो वैल्यू है वो अभी हमारी 25 से कम चल रही है 87 एवरेज होने के लिए। अब यदि हमारे पास 87 और इसमें से 25 ऐड करेंगे, वो वैल्यू क्या होगी, हमारी 9th वैल्यू होगी। तब जाके हमारा जो एवरेज ओवरऑल आएगा वो 87 आ पाएगा। तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी, 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 112। ये 9th वैल्यू टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। आप सारे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और एक इसी क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं जो आपको एज ए होमवर्क करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर जरूर लिखेंगे। ठीक है, हम इरेज कर देते हैं इसको। इरेज का कहाँ ऑप्शन गया मुझे। हाँ मिल गया, चलो देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या चेंज करेंगे, हमारे पास 15 चीजें हैं या 15 वस्तुएं हैं जिनका औसत स्कोर हमें दे रखा है 91। और पहली हमारी 11 वस्तुओं का औसत स्कोर हमें दे रखा है 87। और अगली इससे इसके बाद की जो तीन वस्तुएं हैं उनका औसत स्कोर हमें दे रखा है 97। तो हमें बताना है 15वीं वस्तु की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और अभी क्वेश्चन में के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आप पोज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे इसका आंसर। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याओं का औसत 34 है। ठीक है, पहली पहली तीन, सॉरी ये सही से लिखा नहीं गया है तो अपन चेंज करके लिख लेते हैं। पहली तीन तीन संख्याओं का औसत 28 है तथा अगली दो संख्याओं का अगली दो का संख्याओं का अगली दो संख्याओं का दो बार लिख दिया मैंने, का दो, चलो संख्याएं भी लिख देते हैं। अगली दो संख्याओं का औसत, अगली दो संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 47 है। तो अंतिम अंतिम दो संख्याओं का औसत
क्या होगा। ये आप आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, नहीं चलो मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा अपन दे देंगे, ठीक है, आपको होमवर्क के तौर पे। देखो आप बेसिक से तो आप खुद से कर लेंगे, करने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, आपको बताने की जरूरत रहेगी। फिर भी आप देख लीजिए बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, बेसिक से मैं बता देता हूँ, मेथड बता देता हूँ। 7 संख्याएं हैं, 34 उनका औसत है, तो टोटल वैल्यू यहाँ से आ गई। 3 संख्याएं हमारे पास हैं, उनका औसत 28 है, तो टोटल वैल्यू ये आ गई। अगली 2 संख्याओं का औसत हमें 47 दे रखा है, और लास्ट 2 संख्याओं का हमें औसत मान लो अक्स है, अक्स पूछा है, अक्स की वैल्यू पूछी है, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। हम सोल्व करेंगे, चलो सोल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना है, 7 चौक 28, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 21 में 2 ऐड करा तो कितना आ गया, 23, 238 आ गया। इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 4, 6 और 7 8, 8 24, तो 6, ठीक है, और 7 14, 4 8 और 1 9, प्लस 2x ये आ गया। इसमें से ये माइनस करा, 238 हो गया, इधर ये एड ऑन करे तो 8 और 178 हो गया, प्लस 2x हो गया। 178 उस साइड में गया तो 0 6 आ गया, इस साइड में 2x हो गया, x से इसको 2 से उस साइड में डिवाइड करा तो कितना आ गया, 30 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अपने पास आई। ठीक है, अब हम सिंपल और सीधे तरीके से मेथड से अपने इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सीधा मेथड है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड से हमने करा, होपफुली ये बहुत इजीली आप लोगों को समझ भी आ